हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम इन माय डेली व्लॉग। आई थिंक आज हमारा डे 6 होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो एक दिन का हमारा बीच में गैप हो गया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट यार मैंने आप लोगों को बोला था कि मौसम बदलेगा, और देखिए मौसम बदला है, बारिश हुई है। यहाँ नोएडा की मैं आपको बता रही हूँ, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है और 9 तपा ये चल रहा है इन दिनों। और इन दिनों का साइंटिफिक एक जानकारी ये थी कि अगर इन 9 तपा में ना पूरे 9 दिन अच्छे से गर्मी नहीं हुई ना, बीच में बारिश हो गई, तो फिर इस बार का मॉनसून खराब हो जाएगा। और ये वही इंडिकेशन है। मतलब इस बारिश को आप बहुत ज़्यादा अच्छा मत मानिए, इसे राहत मत मानिए, ये अच्छी बारिश नहीं है और इसने आगे आने वाले जो हमारा मॉनसून सीजन होगा ना उसको खराब कर दिया है। क्योंकि इससे ना तो गर्मी जाएगी, उमस और बढ़ेगी, फिर गर्मी दोबारा से होगी। लेकिन आगे का इंडिकेशन मिल गया कि क्या होने वाला है। मतलब ठंडी हवा भी नहीं चल रही है, सोचिए इतनी उमस टाइप की हो रही है ना। और मैं यूजुअली ना इस मौसम में हमेशा पहाड़ों की तरफ ज़रूर जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, जाना नहीं हो पाया। क्योंकि इतनी भीड़ है ना यार, हर जगह आप जहाँ भी जाओ। आप मनाली की वीडियोस देख लो, वहाँ पर आपको दिखेगा पूरे रास्ते ब्लॉक्ड है, इतनी गाड़ियाँ हैं। ठीक है, अभी दशहरा आया था, कौन सा, गंगा दशहरा। ठीक है, मेरी मम्मी पीछे पड़ी हुई थी कि भाई वहाँ जाना है, हरिद्वार जाना है। इतनी भीड़, मैंने कहा अभी तो हम गए थे रिसेंटली, मतलब 2 बार जा चुकी हूँ उसके रिसेंटली, बहुत बैक टू बैक एक हफ्ते के अंदर। तो मैंने कहा यार अभी बहुत भीड़ है। मतलब भीड़ ना हर जगह है और मुझे भीड़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हिमाचल चले जाओ वहाँ भी, लेकिन कुछ ऐसी जगह है, ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर भीड़ नहीं है। जैसे उत्तराखंड का चौपटा हो गया, अरुणाचल प्रदेश का तवांग वैली हो गया, है ना। पहाड़ों में भी बहुत सारी ऐसी जगह है। जैसे मैं यूजुअली मुक्तेश्वर जाती थी, उत्तराखंड में मुक्तेश्वर। अगर आप नहीं गए, पता वहाँ बहुत कम भीड़ होती है, बहुत कम भीड़ है। एंड टॉप पर भोलेनाथ का मंदिर, और मौसम बहुत नेक्स्ट लेवल होता है ना। जब मैं आज से कुछ साल पहले गई थी, तो जून के महीने में गई थी, तब 8 डिग्री सेल्सियस वहाँ टेम्परेचर था और बिल्कुल लोग नहीं थे, है ना। मैं आपको बहुत ही एक सीक्रेट जगह बता रही हूँ जो आपको बहुत मज़ा आएगा अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में। क्योंकि मैं फैमिली के साथ ही गई थी। और मतलब आप कैसे भी जा सकते हैं, सिंगल जा सकते हैं, मिंगल जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं। तो कल वाला जो हमारा डेली व्लॉग शूट हुआ ना, उसका थोड़ा वीडियो क्वालिटी कम हो गई, मतलब लो हो गई थोड़ा सा। क्योंकि मैं यहाँ से कर रही थी, है ना, फ़ोन यूज़ कर रही थी और ये लाइट ऑन की हुई थी। ये वाला फ्रेम ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग और बताइए। बशीर बद्र साहब का मैं जिक्र कर ही रही थी, उनका देहांत हुआ और 91 साल उनकी उम्र। लेकिन उनका जो शेर है, देखिए उन्होंने शेरो शायरी ना दिल टूटे लोगों पर बहुत ज़्यादा की है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो ये कि इतनी भी किसी से दुश्मनी ऐसी ना कर लो कि जब दोस्ती हो तो शर्मिंदगी महसूस हो, है ना। तो हर चीज़ में लिहाज रखो, दुश्मनी में भी, नाराज़गी में भी, मोहब्बत में भी, है ना। कोई भी रिश्ता हो, सब में लिहाज रखना ज़रूरी है। आज कम भीड़ थी, जब मैं सुबह आई थी ना, मुझे ट्रैफिक नहीं मिला, बिल्कुल भीड़ नहीं मिली, क्योंकि बकरीद की वजह से छुट्टी लोगों की रही होगी। लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे भीड़ बढ़ती हुई दिख रही है, जबकि टाइम अभी हो रहा है, अभी रात के 10 बज रहे हैं, है ना। एंड मुझे आप लोगों का अगर ऐसे ही सपोर्ट और ऐसा ही प्यार मिलता रहा ना इस डेली व्लॉग पे, तो फिर ना इसको मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। अभी मैंने खुद को चैलेंज दिया था 10 दिनों की वीडियोस का, ठीक है। और बीच में एक दिन का मिस हो गया, तो फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज को और टफ कर देती हूँ, 20 डेज कर देती हूँ, ठीक है। तो वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कोलकाता से एक खबर आ रही है, बंगाल से, कि टीएमसी जो पार्टी है ना ममता बनर्जी की, अब वहाँ पर लोग कम होते जा रहे हैं, पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि नियम है, पता है आपको, इस दुनिया का नियम ये है कि उगते सूरज को सलाम किया जाता है। यार एक कॉल आएगी, मैं उसको डिस्कनेक्ट करूंगी, इधर में गाना शुरू हो जाता अपने आप। हाँ, तो उगते सूरज को सलाम करते हैं। पहले ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल होने के लिए लोग परेशान थे, लेकिन अब उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी अब किसी काम की रही नहीं, ऐसा लोगों को लग रहा होगा। और डेफिनेटली लोग देखिए पॉलिटिक्स में सिर्फ और सिर्फ ना
फायदे के लिए जाते हैं, समाज का कल्याण करेंगे, गरीबों का भला करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, ये सिर्फ कहने की बात है। आप देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति अगर जीत जाएगा ना, किसी पद पर पहुंच जाएगा। मैंने तो बहुत ही रेयर देखा है कि वो किसी की मदद करे निस्वार्थ भाव से। या तो आपको बहुत उनके दरवाजे पर जाना पड़ेगा, है ना, उनको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मिन्नतें करनी पड़ेंगी, अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ेंगे, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि एक राजा, एक शहंशाह, एक शासक हमेशा चाहता है कि जो उसकी प्रजा है ये करती रहे, सामने ऐसे करती रहे। खैर चलो, लेट्स टॉक ओनली ऑन पॉजिटिव थिंग्स, ऑन द पॉजिटिव साइड्स ऑफ लाइफ। तो बारिश तो हो गई है, काफ़ी लोगों की यहाँ पे मुझे गाड़ी से ज़्यादा बाइक्स और स्कूटीज दिख रही हैं। एक टाइम पर ना मैं स्कूटी बहुत चलाती थी, बहुत ज़्यादा, गाड़ी से ज़्यादा मुझे स्कूटी पसंद थी, और उसका ना फुल टैंक भी 200 रुपये में हो जाता था। फिर समय बढ़ा तो 300 रुपये हो गया। आज की टाइम में तो मुझे पता नहीं है स्कूटी पे फुल टैंक कितने का होगा, लेकिन एक वक्त था जब वो भी शौक था स्कूटी चलाने का। और मेरी मम्मी को पता है, सिर्फ अच्छा लगता था मेरे साथ संडे को, संडे मार्केट में जाना और वहाँ से ग्रोसरीज लेना, है ना, सब्जियाँ वेजिटेबल्स लेना, फ्रूट्स लेना, स्कूटी पे जाकर। उनको ये था कि गाड़ी से नहीं जाऊंगी मैं, स्कूटी पे चलना है, और वो जो थैला होता है ना, बैग, वो मुझे ही पकड़ना है। ये मेरा फिक्स्ड काम था और बहुत सालों तक मैंने किया। मतलब जब मैं 2017 में मेरी आज तक में जॉब लगी थी, उसके बाद भी मैं उनके साथ यही करती थी। उनको ही बस, अभी थोड़ा सा बीच में अभी ब्रेक लग गया है, लेकिन लंबे समय तक स्कूटी से हम जाते रहे, क्योंकि उनको मेरे साथ स्कूटी पे घूमना पसंद आता है, मेरी मम्मी को। लेकिन अब तो मैंने स्कूटी कई सालों से नहीं चलाई, मुझे लगता है 3 साल तो हो गए, 3 सालों से मैंने स्कूटी नहीं चलाई है, 3 साल से। अब गाड़ी में ठीक लगता है, अब इसी को मैं दौड़ाती रहती हूँ स्कूटी की तरह। अच्छा, रास्ते में ना इस समय कहीं पर भी अगर आइसक्रीम वाला दिख जाए ना, तो मन थोड़ा सा ललचाने लगता है। जबकि मैंने सोचा है कि डाइटिंग करनी है, नहीं, क्योंकि मैं ना कर रही हूँ वर्कआउट डेली, ठीक है, ट्रेडमिल कर रही हूँ, डंबल से भी वर्कआउट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उतना असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उससे डबल खा ले रही हूँ, है ना, लंच हैवी कर लेती हूँ, फिर सैलेड, फ्रूट्स। तो अब मैं बिल्कुल उसको कट करने जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, है ना, लंच में बहुत लाइट। आज जैसे मैंने सिर्फ डोसा खाया था, वो भी घर का बना हुआ, बाहर का कुछ नहीं, नो। एंड अभी रात में सिर्फ खिचड़ी या फिर सूप। वैसे आई लाइक, आप लोगों को मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊं अपनी लाइफ का, जो सिर्फ मेरी जिंदगी के कुछ ही गिने चुने लोग जानते हैं। अगर आज मैंने आपके साथ बात शेयर कर दी ना, तो समझ लो कि आपको मेरी लाइफ की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों में से एक बात पता लग जाएगी। और वो ये है कि मुझे ना बचपन से लेके अब तक, और मुझे लगता है कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी तब तक, मुझे बॉर्नवीटा वाला मिल्क बहुत पसंद है। मुझे रात में खाना नहीं मिले चलेगा, कुछ ना मिले चलेगा, लेकिन मुझे बॉर्नवीटा वाला मिल्क चाहिए। चॉकलेट, यू नो, चॉकलेट शेक या चॉकलेट मिल्क या हॉट चॉकलेट, तो ये मेरा फिक्स्ड है। वो मेरी कमजोरी है और वो मुझे बहुत पसंद है। अब पता है क्या है, खाली सड़क है लेकिन गाड़ी धीरे चलानी पड़ेगी, क्योंकि जगह जगह कैमरे लग रहे हैं। और अभी मेरा इसी गाड़ी पे मुझे लगता है कि ओवर स्पीडिंग मैंने नहीं की है, लेकिन फिर भी बिल आ गया 35,000 रुपये का। तब से ना मुझे डर लग रहा है कि भैया एक तरफ तो महंगाई हो रही है, दूसरी तरफ ये फालतू का पैसा क्यों जा रहा है। तो जगह जगह कैमरे यहाँ पर लग रहे हैं नोएडा में ना, तो बहुत संभल कर गाड़ी चलानी पड़ती है जी बॉस। मुझे लग रहा है कि फ़ोन थोड़ा सा इधर हो रहा था, तो मैंने उसे थोड़ा उधर कर दिया है। इस समय ना कई बार मन करता है कि कुछ अच्छे गाने सुने, कई बार मन करता है एकदम शांत बस गाड़ी चलाने, एकदम शांत तरीके से। और बहुत हाई लेवल का ना वो माइंड डिटॉक्स कर देती है ये चीज़। जो भी चीज़ें आप सब कुछ एकाग्र तरीके से सोच रहे हो। कुछ लोगों को मेडिटेशन करके सुकून मिलता है ना, कुछ लोगों को यात्राएं करके सुकून मिलता है। मुझे मिलता है ऐसे जब मैं एकदम रात में जब घर जा रही होती हूँ और कुछ सन्नाटा होता है सड़क पर, है ना, कोई नहीं होता है, और तब मैं गाड़ी चला रही हूँ, तब ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत रिलैक्स फील होता है, मेरा माइंड बहुत अच्छा होने लगता है। और
नोएडा में आप देखो, यूपी में क्या गजब का बदलाव हुआ है यार, गजब कुछ भी बोल लो, कि महिलाएं पूरी तरह से रात में भी सुरक्षित हैं। और इस पर मैं एक स्टोरी करने जा रही हूँ। पता है, हमने वो दौर भी देखा है जब यूपी में बसपा और सपा की सरकार थी। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ यार, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नोएडा में जो बसपा ने, वो बहुजन समाज पार्टी ने जो पार्क बनाया ना, मुझे वो अच्छा लगता है। देखो मैं तारीफ कर रही हूँ। सपा ने जो लखनऊ में वो बनाया ना, गोमती रिवर फ्रंट, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा लगता है, जो नोएडा से सीधा ले जाता है लखनऊ, है ना। ये सपा ने अच्छा किया है। लेकिन योगी सरकार ने क्या अच्छा किया है कि कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, कि अब अपराधियों की खैर नहीं, गुंडे माफियाओं की कोई यूपी में जगह नहीं, महिलाएं घूम रही हैं आराम से। मतलब मैं ऑफिस से घर जाती हूँ, घर से ऑफिस, मैं घूमने अपने लिए बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैं बाकी और लड़कियों को देखती हूँ गार्डन्स गैलेरिया में या नोएडा के अलग अलग जगहों पर, जो थोड़ा सा चिल आउट करने जाते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ, फीमेल फ्रेंड्स के साथ, तो उन्हें कोई डर नहीं है ना। कैसे भी आप कपड़े पहन सकते हो, बिल्कुल सुरक्षित, ऐसा लगेगा कि माया नगरी मुंबई में रह रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा चेंज है, एक अच्छा बदलाव है। अभी तक मैं गाड़ी देखो धीरे चला के ला रही थी, लेकिन अब अचानक से मैं यहाँ देख रही हूँ, कैमरा पे मेरी नजर गई है और वो लाइट ऐसे फ्लक्चुएट कर रही होती है। ऐसा लगता है कि भाई बख्श देना इस बार, तो इस बार मत लेना, कोई ऐसी कंप्लेंट मत बना देना। तो यही है जिंदगी का सफर, यही है। आवाज देखो ट्रक की, लगता है सभी ट्रक्स के आने जाने का रूट खुल चुका है। बारिश तो भाई तगड़ी हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। क्या आपकी जगह पर भी, जहां पर आप रहते हैं, जहां से भी आप इस व्लॉग को देख रहे हैं, वहां बारिश हुई है क्या, और कितनी देर तक बारिश हुई थी? क्या मौसम वाकई अच्छा हुआ है, बदला है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मैंने तो बता दिया कि नोएडा में बारिश हुई है अच्छी खासी, और लेकिन उमस है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे फील नहीं हो रहा है, ठीक है। उमस, गर्मी वही लग रही है। और लेकिन आप लोग बताना कि आप क्या हुई और कैसा फील कर रहे हो। और इस चैनल को स्ट्रॉन्ग करो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना वीडियो को, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखना। और मैं सोच रही हूँ कि आगे ना, जो मैं इंटरव्यूज़ अपनी गाड़ी में, वो स्टूडियो में करती हूँ ना, वो मैं इसी गाड़ी में करना शुरू कर दूँ, है ना। एक कैमरा इधर, एक कैमरा उधर, और यहीं पर गाड़ी चलाते चलाते बात करें, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, है ना। लेकिन देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो टेक केयर, बाय बाय। एंड अब मैं अपने थोड़े से मी टाइम में जा रही हूँ। आई एम जस्ट नाउ फोकसिंग टुवर्ड्स माई मी टाइम, जिसमें कैमरा बंद हो जाएगा,